स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव में अमरावती से सुपड़ा साफ हो चुकी कांग्रेस के लिए आदिवासी बहुल मेलघाट से अच्छा समाचार आया है, जिसके अनुसार मेलघाट का कई बार राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक राजकुमार पटेल अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अमरावती मंडल से खास बातचीत में मेलघाट के शेर ने स्पष्ट कहा कि अगले 8-10 दिनों में उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में प्रवेश होगा। पटेल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गत 1-1.5 माह से उनकी कांग्रेस में एंट्री को लेकर खटपट चल रही थी। अब कंफर्म हो गया है कि राजकुमार पटेल के पंजा थाम लेने से जिले में प्रहार जनशक्ति पार्टी अर्थात पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू को तगड़ा झटका मिलने वाला है। राजकुमार पटेल ने अमरावती मंडल को बताया कि गत जून माह से ही उनकी कांग्रेस में प्रवेश को लेकर खटपट चल रही थी और उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, विजय वडेट्टीवार, जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख आदि से चर्चा हो गई है, किंतु परिवार में एक के बाद एक दो दुखद घटनाएं होने से पार्टी में प्रवेश टल गया। पटेल ने बताया कि अब कांग्रेस में एंट्री की सभी बातें और तैयारी पूर्ण हो गई है। शीघ्र वे अपने गले में पंजा का दुपट्टा डाल लेंगे। राजकुमार पटेल ने यह पूछे जाने पर कहा कि वे कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं, तो उत्तर दिया कि अति शीघ्र जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के अनुरोध और दबाव में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया। 3 बार के विधायक पटेल ने बताया कि कार्यकर्ताओं के हित में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की सोची और अब पक्का उन्होंने निर्णय लिया है। अगले 7-8 दिनों में वे कांग्रेस के मंच पर होंगे। धुरंधर लीडर राजकुमार पटेल ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं हेतु निकाय चुनाव में जमकर प्रचार भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को जिला परिषद और नगर पंचायत पर चुनकर लाने का दावा मेलघाट के इस लीडर ने खम ठोक कर किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मेलघाट में 45 से 50% से अधिक वोटर कांग्रेस के हैं। कार्यकर्ताओं के हित में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। राजकुमार पटेल आदिवासी जनता के लिए आधी रात को भी दौड़कर जाने वाले लीडर्स में गिने जाते हैं। उनकी तत्परता के आदिवासी भी कायल है। ऐसे में उनके विधानसभा प्रतिस्पर्धी केवलराम काले को 1.5 लाख वोट कैसे मिल गए? पटेल ने इस सवाल का तत्काल जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोज बोल रहे हैं मेलघाट में भी वोट चोरी के कारण अपनी हार होने का आरोप राजकुमार पटेल ने किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रहार जनशक्ति पक्ष के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप सही है, गड़बड़ी के कारण ही उनकी गत चुनाव में पराजय हुई। पूर्व विधायक ने मेलघाट की जनता पर भरोसे को व्यक्त करते हुए कहा कि जनता जनार्दन ही उनके लिए सर्वोच्च है। गत 2.5 दशकों में उन्होंने मेलघाट के जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया। पिछले विधायक कार्यकाल के आखिरी 3 वर्षों में उन्होंने क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ के विकास कार्य मंजूर कर लाए थे। इतना ही नहीं तो कई कामों की शुरुआत भी करवा दी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में प्रहार के टिकट पर उन्हें काफी वोट मिल सकते थे। वोट चोरी के कारण हार होने का पुनरुच्चार उन्होंने किया। पटेल ने कहा 50 साल में हुआ इतना काम उनके दौर में मेलघाट में हुआ है। राजनीतिक जानकार जिले के धुरंधर लीडर राजकुमार पटेल की निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में एंट्री को सावधानी से देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसे कांग्रेस के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। मेलघाट के 1-2 पार्टी लीडर्स कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और अन्य दलों में चले गए, जिसके कारण वह कांग्रेस थोड़ी कमजोर हो गई थी। अब राजकुमार पटेल की एंट्री से ग्रामीण में कांग्रेस को बड़ा चेहरा मिला है। वही बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पार्टी को राजकुमार पटेल का जाना तगड़ा झटका माना जा रहा है। कडू ने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजकुमार पटेल को अपने पक्ष में लेकर प्रहार उम्मीदवार के रूप में विजयी करवाया था। 2024 के इलेक्शन के समय पटेल शिंदे में चले गए थे, किंतु फिर समय पर प्रहार से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था।